आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन उस टेक्निक को देख के बोलता है ये सुनते ही मिस्टर को बोलता है तुमने इस मूव को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। बिल्कुल सही है, वही पीपल टेक्निक है जो यहाँ पे गुफेंग यहाँ पे खुद यूज करता था पास्ट में। पहले यहाँ पे उसकी मेंटल अटैक टेक्निक मून डीमन ये कह के फिर वो लियन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं लियन के ऊपर उस अटैक का काफी असर हो रहा होता है। यहाँ पे ये देख के फिर मिस्टर को चिल्ला के बोलता है यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सोल पावर यहाँ पे कितनी ताकतवर है, मेरे टॉप मेंटल टेक्निक के सामने तुम केवल यहाँ पे क्रश हो गए, यहाँ पे तुम्हारा चूरा बनेगा। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है कितनी अफसोस की बात है, मार्शल आर्ट विनर रोम के गुफेंग की सबसे प्राउडेस्ट स्पिरिचुअल टेक्निक मून डीमन कैसे यहाँ पे इतने पुअरली इतने खराब तरीके से यहाँ पे यूज कर रहा है एक लो क्लास जूनियर जैसा तेरे जैसा। तेरी यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ पे अपनी आई स्किल कहने की, सही में इतने दुख की बात है। जिसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं लियन उस अटैक से ऑलमोस्ट बाहर आ ही चुका होता है। ये सुन के फिर मिस्टर को चिल्ला के बोलता है क्या, और फिर अपने मन में सोच रहा होता है इसके आसपास की साउंड वेव्स यहाँ पे जो इससे निकल रही है वो एक्चुअली में शेक कर रही है मेरी आई स्किल को यहाँ पे। इतने में उसकी नजर यहाँ पे लियन के हाथ पे जाती है और फिर उसे देख के वो अपने मन में सोचता है वही है यहाँ पे किस तरीके का मिस्टिकल जंग वेपन है। इतने में फिर वो बोलता है अगर ये चीज यहाँ पे काउंटर कर पा रही है, रोक पा रही है यहाँ पे मेरी आई टेक्निक को, इसका मतलब ये 9th लेवल मिस्टिकल जंग वेपन तो होगा ही। ये सुनते ही लियन बोलता है शट अप, मेरे सामने ये मत बोलो ये तुम्हारी आई स्किल है। ये कहते ही लियन सीधा अटैक कर देता है बेल से, डायनेमिक बेल ए सेंचुरी। ये कहते हैं यहाँ पे हम देखते हैं डीमन मून स्किल यहाँ पे पूरी तरह से टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके। और यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर गू को भी यहाँ पे साथ में उससे चोट लगती है और वो दूर जाके गिरता है। ये देख के फिर सेटो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे हुआ क्या। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो काफी थका हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये सही में काफी खतरनाक था। ये यहाँ पे मेरा पहली बार था एक्सपीरियंस करना यहाँ पे अपनी स्किल का हॉरर, यहाँ पे मेरी टेक्निक का ये एहसास यहाँ पे डिस्क्राइब करना बताना यहाँ पे सही में काफी मुश्किल है। किस्मत से मेरे पास यहाँ पे डायनेमिक बेल थी उसे रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन बस हर बार यहाँ पे जब भी मैं डायनेमिक बेल का यूज करता हूँ मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है यहाँ पे। अब इन 2 अटैक्स के साथ यहाँ पे मैं ऑलरेडी रीच कर चुका हूँ अपनी लिमिट, अपनी कैपेसिटी को। इतने में फिर हम यहाँ पे सेटू को देखते हैं जो ये सब कुछ देख के बोलता है लगता है अब यहाँ पे मेरी टर्न आ चुकी है, यहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हारे जैसा यहाँ पे रॉकी मर्सनरी ग्रुप के अंदर, तो तुम हो कौन यहाँ पे, हु द हेल आर यू। ये सुन के फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे मेरे पास तुम्हारे साथ बातें करने का समय नहीं है। ये कह के फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो डून को वर्ल्ड गॉड मिंडम से बाहर बुला लेता है। डून यहाँ पे बाहर निकलते ही आसपास की जगह देख के बोलता है क्या अभी भी तुम यहाँ पे डीमन प्लेन के अंदर हो। इतने में फिर लियन बोलता है उन सबको यहाँ पे पकड़ो और लेके जाओ यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मिंडम के अंदर, मेरे पास बहुत से सवाल है इन्हें पूछने के लिए। ये सुनते ही फिर यहाँ पे हम देखते हैं डून बिना कुछ पूछे बोल देता है ठीक है। ये देख के सेटू चिल्ला के बोलता है क्या, ये बंदा कहाँ से आया मेरे सामने, 1 मिनट तुम तो। इतने में फिर यहाँ पे हम डून को देखते हैं जो अपनी सील को रिलीज करते हुए बोलता है ये तो केवल 10 सांस में हो जाएगा। ये सुनते ही सेटू बोलता है रुको वेट यहाँ पे मैं पहचान गया, तुम यहाँ पे डून यान हो ना। ये सुन के डून बोलता है तुम यहाँ पे मुझे जानते हो। इतने में फिर सेटू बोलता है तुम यहाँ पे मारे नहीं गए थे यंग एम्पायर ब्लूइन के हाथों, तुम यहाँ पे मरे नहीं हो, तुमने यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर लिया मार्शल आर्ट एम्पायर में, मुझे यहाँ पे माफ करना, मैं यहाँ पे सॉरी हूँ, पर ये सारे लोग रूकी मर्सनरी ग्रुप के मेंबर है, ये तो सब तुम्हारे एनिमीज है, तो तुम्हें तो इन्हें मार देना चाहिए। ये सब सुन के फिर यहाँ पे हम डून को देखते जो मुस्कुराते हुए बोलता है ये सब तो पुरानी बातें हैं, फिर हमें लिखा हुआ भी आया हुआ होता है हमेशा विंड के साथ बदलना चाहिए, आपका दिल भी बदल जाएगा। इतने में फिर यहाँ पे हम इनकी शक्लें देखते हैं, एक तो सोच में पड़ गया होता है और लियन अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट, इसने क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद का नज़ारा देखते हैं जहाँ पे डून ने अपना काम खत्म कर लिया होता है। फिर हमें यहाँ पे नीचे का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रोटेक्शन बैरियर ने सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ होता है। इतने में फिर यहाँ पे हम राइट कमांडो को देखते हैं जो बोलता है ये लावा जैसा दलदल पहले सबका ट्रू क्यूआई यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा था यहाँ पे, पर अब ये यहाँ पे किसी को भी अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये सुन के लेफ्ट कमांडो बोलता है यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, बस हम सबकी जाने यहाँ पे वापस से बच गई, सब लोग है ना यहाँ पे, कोई मिसिंग तो नहीं है ना, यहाँ पे गायब तो नहीं है। ये सुनते ही हम भी चिल्ला के बोलता है ब्रदर लियन यहाँ पे मिसिंग है, ब्रदर लियन। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से लियन का थोबड़ा बाहर आता है और बोलता है ओह सब लोग यहाँ पे हो। ये देख के हम भी बड़ा खुश होता है यहाँ पे और फिर बोलता है ब्रदर लियन तुम सही में यहाँ पे ठीक हो, बढ़िया। इतने में फिर लियन बोलता है फॉर्चुनेटली किस्मत से मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मैं अपनी वाइटलिटी यूज करके यहाँ पे इस लावा को रोक सकता हूँ। इस जगह को देख के लगता है कि ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को ब्लॉक करती है पूरी तरह से, तो अच्छी चीज है कि हमें यहाँ पे सब लोग पहले ही मिल गए थे टाइम पे। ये कह के फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन एक इशारा करता है। ये देखते ही ये दोनों समझ जाते हैं और फिर अपने मन में सोचते हैं लगता है लियन ने जानबूझ के सबकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को यहाँ पे ब्लॉक किया था और है ना अपनी 2 क्यूआई एनर्जी से सबको कवर कर रखा था ताकि वो प्रोटेक्ट बचा सके सबको इस लावा से, और साथ ही में किसी को पता भी ना चले कि बाहर फाइटिंग में क्या हुआ था ताकि कोई कुछ नोटिस ही ना कर पाए। इतने में फिर यहाँ पे हम लेफ्ट कमांडो को देखते जो चिल्ला के बोलता है सब लोग यहाँ पे है, बहुत बढ़िया, अब सबके सब यहाँ पे साथ में बाहर निकलेंगे, सब लोग यहाँ पे सावधान रहना, शायद तक डेंजर अभी भी बाहर हमारा वेट कर रहा हो यहाँ पे, तो सबके सब एक्सट्रीमली केयरफुल रहेंगे, ध्यान रखेंगे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग साथ में बाहर निकलते हैं जमीन से यहाँ पे, और फिर कमांडर वापस ही चिल्ला के बोलते हैं सब लोग यहाँ पे हाई अलर्ट में रहेंगे, कोई भी केयरलेस नहीं होगा। इतने में फिर हम भी पूछते हैं मास्टर लियन अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए।
ये सुन के लियन बोलता है यहाँ पे उनके बहुत से अटैक यहाँ पे नाकामयाब हो चुके हैं और यहाँ पे अब मुझे और कोई भी साइन नहीं दिख रहा किसी का भी यहाँ पे। मुझे लगता है वो सब लोग यहाँ पे इवैक्यूएट कर चुके हैं, भाग गए यहाँ से। ये सुन के लेफ्टिनेंट बोलता है भाग गए? बिल्कुल नहीं, क्या मालूम और ज्यादा खतरनाक अटैक यहाँ पे हमारा वेट कर रहे हो आगे। इसलिए अभी हमें यहाँ पे इस रात के अंधेरे को एक कवर की तरह यूज करना चाहिए और क्विकली यहाँ पे वापस पहुंचना चाहिए कैंगनू वुडलैंड। ये सुन के फिर लियन बोलता है ओके ठीक है, तुम गाइस यहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ो, मैं तुम्हें पीछे से यहाँ पे कवर देता हूँ, चलो। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है सब लोग आगे बढ़ चुके होते हैं, बस केवल लियन ही पीछे रहता है। और जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपना अधूरा काम पूरा करने आता है यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से यहाँ पे अपना और कोई नहीं बॉब बाहर निकलता है, जिसे देख के लियन बोलता है थैंक यू, तुमने काफी हार्ड वर्क किया यहाँ पे लिटिल स्टोन। ये सुन के यहाँ पे हम देखते हैं बॉब बाहर निकलता है जमीन से और साथ ही में यहाँ पे एक मॉन्स्टर को घसीटते हुए बाहर लेके आता है, जिसे देख के लियन यहाँ पे बोलता है अच्छा तो ये था यहाँ पे लावा बीस जो यहाँ पे ना हीट कर रहा था, यहाँ पे गर्म कर रहा था जमीन को नीचे। इसको यहाँ पे अंदर लेके जाओ वर्ल्ड गॉड के अंदर, जहाँ पे हम यहाँ पे बाद में इसको रिफाइन करेंगे एक एलिक्सर के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं बॉब अंदर चला जाता है और लियन अपने मन में सोचता है अब यहाँ पे साथ में मुझे लावा स्टोन भी मिल गए जिनका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है अर्थ सॉइल के अंदर। अब बस मुझे यहाँ पे एशियन लैंड को ढूंढना होगा और कलेक्ट करना होगा एशियन गैंगियन, जिसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ट्रम्प कार्ड आ जाएगा। ये सोच के फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उनके पीछे चला जाता है। फिर हमें यहाँ पे एक फोर्ट्रेस दिखाया जाता है, जिसे देख के हम भी बोलता है फाइनली आखिरकार हम वापस आ गए कैंगनू वुडलैंड। ब्रदर लियन यहाँ पे सही में काफी पावरफुल है, वो यहाँ पे रियली में हट गए थे पीछे जैसे उन्हें पता चला कि उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाला है। जैसे हम यहाँ पे सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे वैसे ही ब्रदर लियन आपको पक्का यहाँ पे मेरे घर पे आना है गेस्ट के तौर पे। ये सुन के लेफ्टिनेंट बोलता है बिल्कुल सही, अगर यहाँ पे मास्टर लियन नहीं होते यहाँ पे रास्ते में हमारे साथ तो हमारी कहानी तो खत्म थी। यहाँ पे सिटी में घुसने के बाद पक्का यहाँ पे डेफिनेटली डिप्यूटी लीडर यहाँ पे आपको खुद पर्सनली थैंक यू करेंगे मास्टर लियन। ये सुन के फिर लियन बोलता है ये तो बहुत मेरी खुशी की बात होगी, प्लेजर माई। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग सिटी के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम भी बोलता है ब्रदर लियन, टीचर यांगशी, मिस लिंगरिया, इन सब लोगों को यहाँ पे उस नजरिए से मत देखना कि ये लोग हार्मलेस है और यहाँ पे काइंड हार्टेड होंगे, अच्छे दिल के होंगे। असलियत में इनफैक्ट ये सब लोग यहाँ पे बहुत ग्रेट इवल है, यहाँ पे बहुत बुरे लोग हैं। जरा वहाँ पे तो देखो उस बूढ़ी औरत को जो वहाँ पे अंडे सेल कर रही है। यहाँ पे ये मत सोचना कि वो यहाँ पे एक अच्छी बंदी है, यहाँ पे अच्छी पर्सन है, बल्कि वो यहाँ पे सबसे मोस्ट पॉइजनस पर्सन है यहाँ पे इस रोड के अंदर, यहाँ पे सबसे खतरनाक। वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे डेथ की, यहाँ पे मौत की, यहाँ पे 100 नहीं बल्कि 1000 वॉरियर्स की डेथ की। ये सुन के फिर टीचर यांगशी बोलते हैं क्या वो बूढ़ी औरत जिसके बाल भी ग्रे हो चुके हैं और वो कितनी पतली और थीन है, कमजोर है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत यहाँ पे उन्हें नोटिस करती है और बाद में उनकी तरफ देख के हंसती है। इसे देख के तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं भी डर गया, इनकी तो बात ही क्या करूँ। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी एक छोटे से लड़के को देखती है और फिर बोलती है ये छोटा सा लड़का तो यहाँ पे बैड पर्सन नहीं हो सकता, बुरा आदमी नहीं होगा। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं छोटा सा लड़का ये बात सुन लेता है और फिर बोलता है ओह कहाँ से आई ये लिटिल चिक, यहाँ पे जरा कितनी जूसी और कितनी टेंडर लग रही है, यहाँ पे तू पीने में मजा आएगा, मुझे जरा यहाँ पे एक बार मौका तो दे। अरे इसका हाथ कहाँ जा रहा है यहाँ पे। इतने में फिर लेफ्ट कमांडर हंसते हुए बोलता है किसी ने इसके ऊपर यहाँ पे गोल्डन बॉडी जेट सील इसके ऊपर यूज करी थी जब ये यहाँ पे एक बच्चा था, जिसकी वजह से ये अपनी पूरी जिंदगी में यहाँ पे कभी भी बड़ा ही नहीं हो पाया लाइफ में और हमेशा के लिए उसकी एज यहाँ पे ना 7 या 8 साल के बीच में अटक गई है। इतने में फिर हमें बोलता है पर एक्चुअली में इसकी एज यहाँ पे ना 90 से भी ऊपर है, यहाँ पे इतना बूढ़ा है यहाँ पे। इतने में फिर मिसिंग में बोलती है गोल्डन बॉडी जेट सील के यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या यहाँ पे इस सील के। ये सुन के एम्बी बोलते हैं हाँ मुझे पता है यहाँ पे कि आप क्या सोच रहे हो, अगर यहाँ पे इस तरह की कोई सील है सिस्टर लिंगरिया यहाँ पे हमेशा के लिए जवान रह पाएगी, यहाँ पे 24 की एज के अंदर रहेगी हमेशा। लेकिन इस तरह की सीलिंग मेथड के साइड इफेक्ट्स यहाँ पे बहुत बड़े हैं, ना ही केवल इस सील को लगने वाला बंदा यहाँ पे कभी भी है ना बच्चा पैदा कर पाता है यहाँ पे, पर साथ ही में ग्रेटली आपके मार्शल आर्ट टैलेंट को ना लिमिटेड कर देता है, यहाँ पे कम कर देता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। और न्यू मांगा की खोज यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है।